हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं फिर गोपाल स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लासेस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th गणित का क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको गणित में क्या क्या पढ़ना होता है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो आपका गणित का पेपर होता है इसमें 20 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं और 50 अंक के आपके जो प्रश्न होते हैं उन्हें आपको हल करना होता है। दोस्तों आपका 50 20 70 ये हो जाते हैं और 30 दोस्तों आपका प्रैक्टिकल में स्कूल की तरफ से मिलता है, तो आपका टोटल ऑफ पूर्णांक हो जाता है 100 नंबर का। और दोस्तों वर्ष ये आपका चल रहा है 2025 से 26, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी हम करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गणित का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों वास्तविक संख्याएं में हमें पढ़ना होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, जैसे √2, √3, √5। और दूसरे में दोस्तों हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। यह दोस्तों आपको पढ़ना होता है पहले चैप्टर में। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद। बहुपद में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। यह भी दोस्तों मैथ की पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फिर दोस्तों तीसरा आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, दूसरा आपका है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। इसमें 3 से 4 जो आपकी विधियां हैं वो हटा दी गई हैं, जैसे वज्रगुणन विधि होती थी वो आपकी यहाँ से हटा दी गई हैं। और दोस्तों आपका जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण ax + bx + c = 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल और द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, यह भी आपको बता दिया जाएगा। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये भी दोस्तों आपका उदाहरण जब करवाएंगे तब उसमें बता दिया जाएगा। दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में हमारे 100 में से 89% आए थे, यानी कि मैथ में हमारे 89% आए थे बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों पांचवा चैप्टर आपका है समांतर श्रेणियां। दोस्तों इसमें हमें पढ़ना होता है समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। ये भी दोस्तों आपका सिलेबस में आपके ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों 6 नंबर पे है निर्देशांक ज्यामिति। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, ये भी आपके पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है दोस्तों। और दोस्तों 7वां आपका जो चैप्टर है वो है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर पूछा जाता है समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण, ये आपका पूछा जाता है। और दोस्तों 8वां आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 उनके बीच संबंध, यह भी आपका पूछा जाता है। फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं sin 0 cos 20 + tan 20 sec 0 1 + cos एक को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, यह भी दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपका तीसरा है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन या अवनमन कोण केवल 30 और 45 तथा 60 होने चाहिए, यह भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9वां चैप्टर आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें दोस्तों आपका वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में आपको पढ़ना होता है। फिर दोस्तों 10वां आपका जो चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें दोस्तों आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर हो जाता है। फिर दोस्तों आपका 11वां जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी में पूछा जाता है सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक।
इस प्रश्न से दोस्तों सबसे ज्यादा तुम्हारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 12वां चैप्टर हो जाता है प्रायिकता। ये दोस्तों इसमें पूछा जाता है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। ये दोस्तों आपका हो जाता है मैथ का सिलेबस क्लास 10th का। आई होप दोस्तों आज के ये सिलेबस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।